Although this is not my picture, but this is a very very sexy example of what, मैं नहीं बताऊंगा, बताता हूँ अभी. दिस इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ थर्ड्स. बस मैं चेक कर रहा था, कोई खास फॉलो नहीं हो रहा है इधर, लेकिन यू कैन सी दैट आई एम स्लाइटली ऑफ सेंटर. सही है, अगर रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो नहीं भी हो रहा तो ऑफ सेंटर हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई साहब. मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले डिचिंग द आई लेवल. आपको ये जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये पत्ते, इनसे आपको नज़र आ जाना चाहिए कि दिस इज स्लाइटली ऑफ सेंटर, दिस इज डिचिंग द आई लेवल. मेरे आई लेवल पे ली गई है और मैं बैठा हुआ हूँ. दूसरी बात जो इसमें नहायत ही खूबसूरत है, जो तस्वीर की जान है, वो क्या है? लीडिंग लाइंस. ये जो दोनों लाइनें जा रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि भाई इनको फॉलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और ये नज़र कहाँ लेके जाती हैं तुम्हारी? मेरे चेहरे पे. तो दिस इज़ वाई दिस पिक्चर लुक्स वेरी अपीलिंग विजुअली. जब आप इसको देख, आपको पसंद आए ना पसंद आए वो बहुत लंबी डिस्कशन है. देखते ही आपको ये फील आती है कि इसको खींचने के लिए 2-3 सेकंड फोटोग्राफर ने लगाए होंगे, ये सोचने के लिए कि मैं कॉम्पोजिशन सेट करता हूँ, मैं कुछ सोच के तस्वीर लेता हूँ. तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग लाइन्स. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लीडिंग लाइन दो हों, ट्रेन की पटरी हो, या जैसे पिछली तस्वीर में था वो एक वॉकवे बना हुआ हो. लीडिंग लाइन्स 1 2 3 4 5, 5 6 7, जितनी लीडिंग लाइंस हों, ये आपकी आंख पे डिपेंड करता है. इस तरह की इस तस्वीर के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको रूल ऑफ कॉम्पोजिशन में बताया था कि लीडिंग लाइंस आपकी आंख को बताती हैं कि किधर देखना है. ये तस्वीर अच्छी है, लेकिन हमारी आंख किधर देखे भाई? आप हर तरफ से हमें बता रहे हो कि हमें बीच में देखना है, लेकिन बीच में है क्या? सब्जेक्ट कहाँ है? तो इस तरह की तस्वीर आपने इंस्टाग्राम में देखी होगी, बहुत फेमस है, कि बिल्कुल सेंटर में जहाँ मेरा कर्सर है अभी, वहाँ पे एक जहाज़ उड़ रहा होता है. तो वो लीडिंग लाइन के साथ आपको बता देते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है. आपकी सारी नज़र बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होके उस जहाज़ को देखेगी. वो जहाज़ फोटोशॉप में भी ऐड हो सकता है, लेकिन ये अनएडिटेड पिक्चर है, बस मतलब ग्रेडिंग की है, ऐसी थी ये, इसको ऐसा बनाया. लेकिन जहाज़ ऐड करता अगर, या फिर जहाज़ अगर वहाँ पे होता टाइमिंग, तो ये तस्वीर बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती. ओके डियर्स, आर यू रेडी? आर यू रेडी? लेट्स ब्रेक दिस डाउन. सही है भैया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ थर्ड्स तो मैंने फॉलो नहीं किया, सही. लेकिन ये तस्वीर आपको मज़े ही इसने लगती है क्योंकि इसमें जो लीडिंग लाइंस हैं वो चारों तरफ से आपकी नज़र को, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये आपको बता रही हैं कि भाई किधर देखना है तुम्हें? पिक्चर के सेंटर में देखना है. और सेंटर में कौन है? सब्जेक्ट है सेंटर में. तो ये लीडिंग लाइन का बड़ा ही कोई कमाल इस्तेमाल किया है, पता नहीं कौन है ये फोटोग्राफर, इतना कोई क्रिएटिव. तो ये तस्वीर इसीलिए आपको विजुअली इतनी स्ट्राइक करती है क्योंकि आपको ये देख के लगता है कि इसको खींचने से पहले कुछ सोचा गया है. दूसरी बात इसमें अच्छी ये है कि पिक्चर ब्राइटनेस से डार्क होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और अचानक सेंटर में बस एक थोड़ा ब्राइट पार्ट है. मतलब ये पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये भी डार्क में जब आपको अचानक बीच में एक सब्जेक्ट ब्राइट है, तो दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग योर आई टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. तो आपकी आंख को देखने में मज़े की लगती है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि अच्छा मुझे, मैं इसको जहाँ से भी देखूँ, जहाँ से भी देखूँ, जहाँ से भी देखूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट क्या है. लीडिंग लाइंस का ये बहुत ही कोई कमाल इस्तेमाल है. ये एक मेरी तस्वीर है जो मैंने ली थी लाहौर में, और दिस इज़ टेकन ऑन अ फुल फ्रेम कैमरा. ये अब फुल फ्रेम कैमरा की तस्वीरें आ रही हैं. ये 85 mm पे ली गई है, फुल फ्रेम पे. और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भंड बता रहा हूँ अपना भंड. भंड ये है कि मैंने देखें जानबूझ के फ्रेमिंग ऐसी करके एक कबूतर को रूल ऑफ थर्ड्स पे तो ले आया हूँ, लेकिन कबूतर जो है वो मज़ा नहीं कर रहा. कबूतर ज़्यादा मज़ा तब करता है जब उसके पर फुल खुले हुए होते. मोमेंट ऑफ एक्शन की बात की थी मैंने. दिस इज़ अ फेल्ड यूज़ ऑफ मोमेंट ऑफ एक्शन.
इस तस्वीर को मैं कुछ ख़ास ब्रेक डाउन नहीं करूँगा। ये मेरा दोस्त है हमज़ा, यूट्यूबर है बड़े फेमस, और ये टर्की में ली गई है। लेकिन इस तस्वीर को मैं सिर्फ समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि टील एंड ऑरेंज लुक गुड टुगेदर। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। इस तस्वीर को आप थोड़ा गौर से देखिए। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब मैं हर चीज़ इतनी डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन रूल्स। और तस्वीरें जैसे जैसे आगे होती जा रही हैं, आई थिंक मुझे ये विजुअली नज़र आ रहा है पहली दफ़ा कि माई फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। द नंबर ऑफ रूल्स दैट आई एम यूजिंग इन अ सिंगल पिक्चर आर इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे फोरग्राउंड यूज़ किया गया है। फोरग्राउंड को फ्रेम विद इन अ फ्रेम बनाने के लिए यूज़ किया गया है। ये जो बेंचेस हैं ये एक तरह की लीडिंग लाइन बनाती हैं। इस तस्वीर की अच्छी और फ्रेमिंग तब हो सकती थी जब ये बेंचेस के एंड पे हमज़ा खड़ा होता और ये जो फोकल लेंथ है ये थोड़ी सी ज़्यादा होती, ताकि मैं हमज़ा को जब हमज़ा की बॉडी का साइज़ यही रख के हमज़ा को बेंचेस के एंड पे भी मैं खींच सकता। तो ज़्यादा जूम चाहिए होता, लेकिन आई थिंक जितना रूल फॉलो हो रहे हैं उसमें भी दिस इज़ एन गुड इनफ पिक्चर। ये तस्वीर हमज़ा ने ली है, लेकिन डिचिंग द आई लेवल की बहुत आला एग्जाम्पल है। और टील ऑन ऑरेंज भी इसमें नज़र आ रहा है। ऑरेंज ये लीव्स हैं, टील का एक शेड हल्का सा ब्लू मेरी जैकेट है। तो सिंपल रूल्स जस्ट बीइंग यूज्ड इन न्यू वेज, दैट इज़ क्रिएटिविटी फॉर यू। ये तस्वीर है आया सोफिया के अंदर की। इधर जानबूझ के जब मैं तस्वीर खींच रहा था मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये फोरग्राउंड है या ये बैकग्राउंड है या ये क्या सीन है। मुझे बस उस तस्वीर की फील बढ़ाने के लिए मुझे ये दिखाना था कि ये आया सोफिया के अंदर जो ये लगे हुए ना लैम्प्स, शैंडिलियर, ये बहुत फील ऐड करते हैं उस पूरी जगह के अंदर। तो ये मैंने जानबूझ के फ्रेम में इंक्लूड किए थे। अगर मतलब इसमें कोई कॉम्पोजिशन रूल एज सच नहीं है, लेकिन मैं आपकी बस अटेंशन एक चीज़ की तरफ लाना चाह रहा हूँ कि अगर ये तस्वीर बग़ैर इस शैंडिलियर के होती तो पहली नज़र में देख के आपको शायद अंदाज़ा होता कि जूम लेंस लगाई, ऊपर कैमरा एम किया और खींच दी, बस सिंपल, नो थॉट बिहाइंड कॉम्पोजिशन। बट इंक्लूडिंग दिस गिव्स यू द परसेप्शन के खींचने से पहले कुछ एडजस्टमेंट की है, कुछ सोचा है। एक ख़ास डिस्टेंस पे इन लाइट्स को रखा गया है कि वो हमारे सब्जेक्ट के कवर भी ना करें और एक सर्टेन डिस्टेंस तक रहें। आई थिंक वो डिस्टेंस रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं रूल ऑफ थर्ड्स के अंदर नहीं आ रहा वो, उसके बाहर ही है। तो दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ दिस पिक्चर। ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि आई हैव डिच्ड द आई लेवल बिकॉज आई वॉन्टेड टू ऐड मोर ऑफ दैट प्लेस। इस पूरी तस्वीर में जो वैल्यू ऐड कर रही हैं चीज़ें वो ये शैंडिलियर्स हैं। ये आई थिंक ये हज़रत हसन लिखा हुआ है आई थिंक, या आप मुझे बताइएगा बाद में। और ये जो छत का टेक्सचर है, ये जो पेंट उड़ा हुआ है, ये असल फील ऐड करता है पिक्चर में कि भाई ये जो जगह है इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। तो दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड डिच द आई लेवल टू ऐड मोर स्टोरी इन द पिक्चर। अगली तस्वीर जिसका मैं आपको रिव्यू बताऊंगा वो है ये तस्वीर जो मैंने हमज़ा की खींची थी। कहाँ, पामू काले में ये तस्वीर खींची गई है। और इधर मैं एक नया रूल ऑफ कॉम्पोजिशन आपको बताऊंगा जो इससे पहले मुझे नोटिस नहीं हुआ। अगर आपको हुआ है ये सारे इसमें से कोई एडिशनल रूल्स, तो योर फोटोग्राफिक आई इज़ बेटर देन माइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे आपको इमेजिन ये करना है कि तस्वीर यही है, फुटपाथ यही है, हर चीज़ यही है, बस हमज़ा उस तरफ मुंह करके बैठा है ऑपोजिट साइड पे। हमज़ा का जो मुंह है, हमज़ा की जो बॉडी है वो ऑपोजिट साइड फेस कर रही। तो दैट विल बी अगेंस्ट द रूल ऑफ स्पेस टू वॉक। जो स्पेस टू वॉक हमारा रूल है वो कहता है कि जिस तरफ आपका सब्जेक्ट फेस कर रहा हो वहाँ पे उसके पास चलने की जगह हो, जिस तरफ उसका मुंह हो उस तरफ उसके पास थोड़ी सी खाली स्पेस हो। तो हेयर हमज़ा इज़ फेसिंग दिस वे जहाँ पे काफ़ी जगह है, और हमज़ा रूल ऑफ थर्ड्स के बिल्कुल एन मुताबिक बिठाए गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्चर को सीधा भी किया है, मैंने पिक्चर को एडजस्ट भी किया है ताकि द पिक्चर फॉलोज रूल ऑफ थर्ड्स। और रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करने के बाद आई थिंक दिस लुक्स लाइक एन एल्बम कवर।
यहाँ पे बस टाइटल और नाम लिखना है और ये एल्बम कवर बन सकता है। इतनी कोई क्रेजी तस्वीर। ये बिफोर मैं आपको दिखाऊं, ये बिफोर है इसका, एंड दिस इज आफ्टर। आई नो एडिटिंग एड्स अ लॉट टू द पिक्चर, बट वो एक अलग दिन का टॉपिक है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्पेस। अगर ये दो लीडिंग लाइंस हैं इसमें, लेकिन ये कुछ सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट नहीं कर रही, तो आई एम नॉट सेइंग कि लीडिंग लाइंस, लेकिन यू कैन सी कि ये तस्वीर में क्या हो रहा है। यू कैन नाउ वॉच इट एंड ब्रेक इट डाउन। यहाँ थोड़ी और ज़्यादा नेगेटिव स्पेस यूज़ की गई है और ये एक लीडिंग लाइन है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसलिए ये लीडिंग, आप तस्वीर देखते हैं और आपकी पहली नज़र आपको ये बताती है कि इस लाइन को फॉलो करना है भाई, देखते हुए। यहाँ पे अगर कोई परिंदा आ जाता ना, वेट करना पड़ता थोड़ा, लेकिन दुबई में परिंदे कम होते हैं। यहाँ पे अगर कोई परिंदा आ जाता ना, सही उसके पर खुले हुए होते, तो ये तस्वीर हो जाती है भाई और नेक्स्ट लेवल क्रेजी। इस तस्वीर में कुछ खास हो नहीं रहा है। इस तस्वीर को और बेहतर बनाया जा सकता था अगर मैं इस कश्ती के जाने का वेट कर लेता। ये कश्ती काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग लग रही है अब, लेकिन ये फोरग्राउंड जानबूझ के रखा गया है। These are the small things that take your pictures from tourist pictures to a photographer type pictures. मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन never mind. This is also an example of negative space being used. पूरी पिक्चर को मैंने खाली रखा है सिर्फ आपकी नज़र इस पे लाने में कि ये बॉय यहाँ पे बैठा है, और ये जो नीचे हल्का सा लंदन नज़र आ रहा है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है कि एक्चुअली हम कितनी हाइट पे हैं। ये जानबूझ के इसको ट्यूब को बिल्कुल सेंटर से काटा गया है ताकि इट एड्स बैलेंस। नहीं, ये वाला पार्ट काट दीजिएगा, ट्यूब का सेंटर नहीं काटा मैंने। ट्यूब पूरी ओवल होती है, लेकिन पिछले वाला पार्ट रख लीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी ओवर यूज ट्रिक, बहुत लोग यूज़ करते हैं ये फुल फ्रेम पे ली गई है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम। फ़ौरन ही देख के आपको समझ में आ गया कि फ्रेम के अंदर एक फ्रेम है, ऑल्दो सर्कल है वो, लेकिन फ्रेम के अंदर एक फ्रेम है, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपके सामने है। नेक्स्ट तस्वीर जिसका हम ब्रेक डाउन करेंगे वो ये इस्तांबुल में ली गई है। दिस इज इस्तिकलाल स्ट्रीट, और इसमें लीडिंग लाइन यूज़ हो रही है, बड़े ही क्रिएटिव तरीके से हो रही है। रूल्स आर द सेम, अगेन आई एम रिपीटिंग, रूल्स आर द सेम, दे आर जस्ट बीइंग यूज्ड इन न्यू वेज। तो इसमें एक लीडिंग लाइन तो ये बिल्डिंग है, जो ये बिल्डिंग की शेप है जो आपको बता रही है कि आपने यहाँ देखना है। दूसरा ये तार है जो आपकी नज़र लेके जा रही है कि आपने यहाँ देखना है। बस यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर सब्जेक्ट कुछ होता है यहाँ पे कोई बड़ा सा झंडा होता, या यहाँ पे कोई ग्राफिटी हुई होती, तो ये बहुत आला तस्वीर हो जाती, और आला। लेकिन अभी भी जो काम आपको कॉम्पोजिशन जो है वो किंग है। जहाँ कॉम्पोजिशन थोड़ी हल्की होने लगती है, वहाँ आप ग्रेडिंग और एडिटिंग से थोड़ा सीन उठाते हैं। ये अनएडिटेड पिक्चर है, ये मुझे इसके कलर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। सम माइट से कि ये एडिटेड से बेहतर लग रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू टेक सिंपल पिक्चर्स एंड फॉलो कॉम्पोजिशन रूल्स। यहाँ क्या रूल फॉलो हो रहा है, अगर कोई बच्चा बताएगा तो उसको मिलेगी एक चॉकलेट, ऐसे इमेजिनरी। यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा, टेक्सचर, जो दीवार का टेक्सचर है ये बड़ा ही प्यारा प्यारा है, बड़ा ही मज़े का है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो हल्का सा टील आ रहा है ये बड़े मज़े का लग रहा है। और तीसरी बात इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है, शायद आप में से किसी ने गेस कर लिया हो, वो फॉलो हो रहा है रेपिटिशन। ये जो लिखा हुआ है बॉय ने सीज़न, वो रिपीट हो रहा है। बीच में अगर कोई इधर जहाँ मेरा कर्सर है अभी, यहाँ पे अगर वो खाली छोड़ देता, या यहाँ पे अगर वो किसी और रंग से लिखता, तो ये और ज़्यादा क्रेजी कॉम्पोजिशन हो जाती। लेकिन अभी भी इट्स अ वेरी कूल पिक्चर, आई रियली लाइक द एस्थेटिक। What a wonderful example of frame within a frame. Same concept being used again and again and again. ये जो दो दरवाजे हैं ये सीधे खुले हुए हैं। अगर ये थोड़े और कर्व में खुले होते, जिस तरह
मेरी हुंजा की तस्वीर में थे, तो वो और लीडिंग लाइन हल्की सी आपको दे देते कि आपकी आँख फ़ौरन ठक करके सेंटर पे आती। लेकिन अभी भी ये काफ़ी कमाल लग रहा है सीन। इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, बड़ी सूदिंग सी पिक्चर है। और इस पिक्चर में जो चीज़ें वैल्यू ऐड कर रही हैं वो है मोमेंट ऑफ एक्शन। ये परिंदा जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पर फुल खुले हुए हैं, इसको एग्जैक्ट मोमेंट पे आने का इंतज़ार किया गया है, तब शटर दबाया गया है। दूसरा, इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये तस्वीर अगर ब्लैक एंड वाइट हो तो शायद इतनी ये सूदिंग और अपीलिंग लुक ना दे जितनी ये कलर्स में दे रही है। नेगेटिव स्पेस, एंड लेट्स सी इफ वी आर यूजिंग गोल्डन रूल हेयर। जी हाँ, तो इसमें गोल्डन रूल भी यूज़ हो रहा है, सॉरी गोल्डन रेशो भी यूज़ हो रहा है। तो दैट इज़ वाई मुझे फर्स्ट ग्लांस में ये पिक्चर अच्छी लगी। फिर मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि मुझे तस्वीर क्यों अच्छी लग रही है। ये पिक्चर वेनिस में ली गई है और इस पिक्चर में फ्रेम विद इन अ फ्रेम यूज़ हो रहा है। अगर मैं अपनी पोजीशन एडजस्ट करके ये साइडों की बिल्डिंग को कटा देता तो वो सिंपल सी एक तस्वीर होती, बीच में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ये क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन मैंने जानबूझ के इन बिल्डिंग्स को फ्रेम में रखा है सो दैट यू सी थ्रू दीज बिल्डिंग्स एंड सी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो दिस इज़ वाई आई लाइक दिस पिक्चर। इसका अगर हम अनएडिटेड वर्जन भी देखें तो ये जो साइड वाली बिल्डिंग्स हैं ये बिल्कुल ही काली हो गई हैं। तो मैं एडिटिंग में इनको थोड़ा सा वापस रिकवर जितना कर सकता उतना किया, एंड दिस लुक्स वेरी कूल टू मी। इस पिक्चर की ख़ास बात यह है कि इस पिक्चर में फ्रेम विद इन अ फ्रेम यूज़ किया गया है। और अगर हम जो मैंने आपको फाइनल वर्जन दिखाया है, अगर हम उसको रूल ऑफ थर्ड्स पे देखें तो ये दोनों जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं यही हमारा फ्रेम बना रही हैं ऑलमोस्ट। अगर ये थोड़ी अंदर होती तो और अच्छा होता, बट दिस इज़ ऑल्सो वाई दिस पिक्चर लुक्स रियली बैलेंस्ड। इस तस्वीर में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए, नेगेटिव स्पेस। और इसकी जो ये खिड़कियां हैं, दीज आर फॉलोइंग रूल ऑफ थर्ड्स। इंटेंशनली इन खिड़कियों को इस लाइन पे रखा गया है because they form a straight line and the straight line is falling on rule of thirds.